Hey guys, welcome to the video. My name is Jas Mehta and in this video we are going to learn about var, let and const in JavaScript. इस वीडियो में हम var, let और const के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं कि var, let और const को हम JavaScript में कैसे यूज़ करते हैं, इन्हें हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, var, let और const में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कोड के एग्जाम्पल के थ्रू। तो आइए जानते हैं var, let और const को कोड के एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में स्कोप दो तरीके के होते हैं, एक तो ग्लोबल या फंक्शनल स्कोप और एक होता है ब्लॉक स्कोप। तो अब हम जानते हैं कि var, let और const किस किस तरह के स्कोप में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि var का स्कोप क्या होता है। तो बेसिकली var का स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे var a=2 लिखा है और हम इसे कंसोल डॉट लॉग करना चाहते हैं ए को, तो देखिए इसने हमें यहाँ पे ट्रू प्रिंट करके दे दिया है, लेकिन अभी इससे हमें कुछ समझ में नहीं आया। अगर हम एक इफ़ लूप लगाते हैं और यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं var b=5 और अगर हम इस इफ़ के बाहर इसे कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं बी को, तो देखिए तब भी हमें ये b5 प्रिंट करके दे देगा। इसे मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इसने बी ने हमें यहाँ पे 5 प्रिंट करके दे दिया। मतलब जो वार है वो हमारा ग्लोबल स्कोप होता है, भले हमने उसे किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है या फिर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, हम उस फंक्शन या उस ब्लॉक के बाहर भी वार को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है ग्लोबल स्कोप। लेकिन अगर यही यही चीज़ हम लेट के साथ करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे लेट b=5 लिखा और मैं उसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इस इफ के बाहर, तो देखिए ये हमें एरर देगा, रेफरेंस एरर, b इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब जावास्क्रिप्ट बी को इस ब्लॉक के बाहर जानती ही नहीं है कि बी कोई वेरिएबल था या फिर नहीं था। अगर हम यही चीज़ इस इफ़ के अंदर करते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग करते हैं बी इस इफ़ के अंदर, तो देखिए इसने हमें 5 प्रिंट करके दे दिया। लेकिन हम जैसे इसके बाहर प्रिंट करेंगे तो ये हमें एरर देगा। तो हम बी को इस इफ़ के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। सेम चीज़ कॉन्स्ट के साथ होती है। अगर मैंने इस बी को वापस बाहर प्रिंट करा, लेकिन हमने अभी यहाँ पे इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है, फिर भी अगर हम इसे बाहर एक्सेस करते हैं तो ये हमें रेफरेंस एरर ही देगा। और अगर हम इसे अंदर प्रिंट करवाते हैं इफ़ के अंदर, इफ़ एक ब्लॉक है, तो अगर हम इस ब्लॉक के अंदर बी को प्रिंट करवाएंगे तो देखिए ये हमें 5 प्रिंट करके दे देगा। तो हमने जाना कि वार, लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो क्या होता है। तो वार का स्कोप होता है ग्लोबल और लेट और कॉन्स्ट का स्कोप होता है ब्लॉक्ड स्कोप। ब्लॉक्ड स्कोप का मतलब होता है कि हम लेट और कॉन्स्ट को सिर्फ ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ब्लॉक होता है एक इफ़ ब्लॉक हम ले सकते हैं, एक फोर लूप, उसे भी हम एक ब्लॉक बोल सकते हैं। ब्लॉक बेसिकली जो भी चीज़ें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद हो जाती हैं उन्हें हम ब्लॉक बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि रीअसाइनमेंट किस 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 में होता है। तो रीअसाइनमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे var a=3 लिख दिया और मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए को, तो ये हमें 3 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं वापस a=6 लिख देता हूँ और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए को, तो देखिए ये हमें 6 भी प्रिंट करके दे देगा। तो हम वार को कहीं पे भी रीअसाइन कर सकते हैं। हमारे पूरे प्रोग्राम में हम वार को कहीं पे भी रीअसाइन कर सकते हैं। और सेम चीज़ हम लेट के केस में भी कर सकते हैं। लेट को भी हम हर जगह रीअसाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने लेट a=3 लिखा और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया ए, तो देखिए इसने 3 प्रिंट कर दिया और a वापस 6 किया तो इसने फिर 6 भी प्रिंट कर दिया। तो हम लेट को भी रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हम कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, कॉन्स्ट a=3 और कंसोल डॉट लॉग किया ए, तो इसने हमें 3 तो प्रिंट करके दे दिया। लेकिन जब हम इसे रीअसाइन करने गए तो इसने हमें एरर दे दी। तो हम कॉन्स्ट को कभी भी रीअसाइन नहीं कर सकते। और कॉन्स्ट को जहाँ कॉन्स्ट को डिक्लेयर करते हैं हमें वहीं उसे असाइनमेंट भी करना ही पड़ता है। अगर हम मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट को ऐसे डिक्लेयर कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं कॉन्स्ट को बाद में असाइनमेंट करूँ, तब भी वो हमें एरर ही देगा। सिंटेक्स एरर देगा कि बोलेगा कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो हम कॉन्स्ट को जहाँ पर डिफाइन करते हैं वहीं पे हमें उसे इनिशियलाइज भी करना ही होता है। अगर यही चीज़ मैं वार या लेट के साथ करता हूँ तो देखिए ये हमें अनडिफाइंड देगा, मतलब इसने हमें कोई एरर नहीं दी। और हम a=3 करते हैं बाद में, तब ये वापस बाहर, इसके बाद भी हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेम चीज़ लेट के साथ, अगर मैं इसमें लेट ए करता हूँ और a=3 करता हूँ, तो देखिए इसे हम बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम एक और चीज़ जानते हैं, रीडिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने एक बार ए बहुत ले लिया।
लाइक var d इक्वल्स टू 6 कर दिया है और हम इसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं d को, और अब हम चाहते हैं कि हम इसे री डिक्लेयर करें, मीन्स हम इसी वेरिएबल को वापस यूज़ करें। तो अगर हम var d इक्वल्स टू 9 करते हैं और फिर कंसोल डॉट लॉग करते हैं d को, तो देखिए इसने हमें कोई एरर नहीं दी, इसने यहाँ पे 6 प्रिंट कर दिया और यहाँ पे 9 प्रिंट कर दिया। लेकिन यही चीज़ अगर हम लेट और कॉन्स्ट के साथ करने चाहते हैं तो हमें ऑफकोर्स एरर देगा। लाइक हमने यहाँ पे लेट लिखा, लेट और कॉन्स्ट को हम कभी भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। देखिए हमने यहाँ पे लेट डी इक्वल्स टू 6 किया है, लेकिन अगर हमने वापस उसको वार डी इक्वल्स टू 9 किया तो हमें पहले ही सिंटेक्स एरर दे देगा कि डी हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, मीन्स हमने डी को पहले ही डिक्लेयर कर दिया, हम उसे वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे लेट भी लिख देते हैं तो भी हमें सेम ही एरर मिलेगी, क्योंकि हम लेट को कभी भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम चीज़ कॉन्स्ट के लिए है, कॉन्स्ट को भी हम कभी भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब हम सेम वेरिएबल को वापस यूज़ नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैंने इसे कमेंट किया तो ये हमें 6 प्रिंट करके दे देगा, लेकिन अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, मीन्स इसे हम रीडिक्लेयर करते हैं, तो ये हमें ऑफकोर्स एरर देगा। तो लेट और कॉन्स्ट को हम कभी भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वार को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले ही उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं वार के केस में। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे वार सी इक्वल्स टू 9 लिखा और मैं चाहता हूँ कि मैं सी को उसको असाइनमेंट के पहले ही यूज़ करूँ। तो लाइक मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया सी को, तो देखिए इसने हमें अनडिफाइंड दिया, मतलब हम सी को एक्सेस कर पा रहे हैं, इसने हमें एरर नहीं दी। सी मेमोरी में पहले डिफाइन नहीं हुआ था, लेकिन जावास्क्रिप्ट उसे जानती थी कि सी कहीं पे मेरे कोड में लिखा हुआ है, तो उसने हमें अनडिफाइंड दिया, मतलब हमने उसे डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर मैं यही चीज़ लेट के साथ करता हूँ, लाइक लेट सी इक्वल्स टू 9 किया, तो देखिए इसने हमें रेफरेंस दे दी कि सी को हमने इनिशियलाइजेशन के पहले ही यूज़ कर लिया। सिर्फ ये सेम चीज़ हम कॉन्स्ट के लिए भी करते हैं। देखिए इसे हमने कॉन्स्ट सी इक्वल्स टू 9 किया और कंसोल लॉग ऊपर सी किया तो उसने एरर दे दी। लेकिन अगर अब हम यहाँ पर वार करते हैं तो देखिए हमें अनडिफाइंड देगा, मतलब ये सी को जानता है उसके असाइनमेंट के पहले ही। तो आइए अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमें अब क्या यूज़ करना चाहिए, वार, लेट या कॉन्स्ट, और उन्हें कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम वो सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्ट के केस में देखते हैं। कॉन्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम कॉन्स्ट के वैल्यूज़ को कभी भी रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने कॉन्स्ट में कोई एरे दिया है या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिया है, लाइक मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी दे दी नेम, और नेम को मैं देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। तो जैसे ही मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस नेम वाली प्रॉपर्टी को चेंज करूँ, लेकिन ये कॉन्स्ट है, फिर भी हम इसे चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं कॉन्स्ट के केस में। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू सी प्लस प्लस कर देता हूँ मैं, और मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँगा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। तो देखिए मुझे इसने बोल दिया नेम सी प्लस प्लस, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ओबीजे को, तो ये मुझे बोलेगा नेम जावास्क्रिप्ट। तो हम कॉन्स्ट के केस में ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज आराम से कर सकते हैं, और यही चीज़ सेम चीज़ हम कॉन्स्ट में एरेस के साथ भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एरे में 1 2 3 लिखा है यहाँ पे 1 2 4, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एरे की वैल्यूज़ को बाद में चेंज करूँ, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं ओबीजे एट ज़ीरो इक्वल्स टू मैं कर सकता हूँ 4, तो मतलब जीरो इंडेक्स पे मैंने इसको 4 चेंज कर दिया। तो अब जैसे मैं इसे कंसोल डॉट लॉग किया, देखिए कंसोल डॉट लॉग किया ओबीजे को, तो इसने मुझे यहाँ पे नया एरे दे दिया, इसमें 4 to 4 लिखा हुआ है। मतलब हम इस एरे के एलिमेंट्स को रीअसाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए इसने मुझे 1 2 4 दिया है। ये चीज़ हम लेट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन लेट में हम कभी भी गलती से भी रीअसाइन कर दिया, हमारे कोड में एरर आ सकती है, या फिर हमारा प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है जब हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादातर कॉन्स्ट को यूज़ करें, और जहाँ हमें कोई सिंगल वेरिएबल को रीअसाइन करने की ज़रूरत होती है वहीं पे हम लेट को यूज़ करते हैं। लाइक हम एक गेम बना रहे हैं और हमें वहाँ पे कोई स्कोर को प्लस प्लस करना, लाइक तो हम वहाँ पे लेट को यूज़ करेंगे। लाइक मैंने लेट स्कोर इक्वल्स टू 0 किया, और मैं चाहता हूँ कि कोई लूप के बाद मैं स्कोर को प्लस प्लस करूँ। लाइक मैं चेक करूँ कि अगर ट्रू है तो मैं स्कोर को 1 से बढ़ा दूँ। तो हम ये चीज़ लेट के साथ कर सकते हैं, तब हम लेट को यूज़ करेंगे। तो देखिए अब जैसे ही मैं स्कोर को प्रिंट करूँगा तो ये मुझे 1 प्रिंट करके दे देगा, मीन्स स्कोर को हम प्लस प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्स्ट के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते।
और वार क्योंकि ग्लोबली स्कोप्ड होता है तो वो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है, इसलिए आजकल हम वार को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। हमें लेट और कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए, उसमें भी जहाँ पर हमें रीअसाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है या फिर हम ऑब्जेक्ट्स और एरेज के साथ काम कर रहे हैं या फिर फंक्शंस के साथ काम कर रहे हैं तो हम उन्हें कॉन्स्ट के साथ ही डिक्लेयर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम और भी जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस की अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। थैंक यू।